चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 0, 100 एंड T डिग्री सेंटीग्रेड्स आर फाउंड टू बी 10, 10.2 एंड 10.95 ओम रेस्पेक्टिवली। टेम्परेचर T की वैल्यू हमें बतानी है इन केल्विन स्केल क्या होगा, और डेटा अपने को दे रखा है। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं कि भाई R विल बी इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा T, ठीक है। और यहाँ पे हम ये कंसिडर करेंगे कि आपका इनिशियल रेजिस्टेंस R0 जो है उसकी वैल्यू है आपकी 10 ओम एट आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मानेंगे ना। इसको जब हम यहाँ पे डेटा लिखेंगे आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, तो इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 10.2 विल बी इक्वल टू R0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 प्लस आपका R0 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। नाउ 0 से 100 डिग्री जो अपना टेम्परेचर चेंज हुआ है वो हो गया 100। नाउ इस 10 को अगर हम इधर ले आएंगे तो आपका 0.2 बचेगा। अल्फा जो है उसकी वैल्यू हो गई 0.2 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4, ये आपका अल्फा की वैल्यू आ गई ना। अच्छा, अल्फा की जो डायमेंशन आती हैं या यूनिट आएगी वो पर डिग्री सेंटीग्रेड आपकी इसकी वैल्यू होगी ना। नेक्स्ट अपने को डेटा दिया हुआ T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस हो गया आपका 10.95। अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 10.95 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे R0 से फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये हो गया आपका R0 यानी कि 10 प्लस ये हो गया आपका R0 यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी अपनी आ चुकी है, सो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय आपका डेल्टा T। नाउ डेल्टा T जो है यहाँ पे वो आपका, क्योंकि हम इसको 0 से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड तक का डिफरेंस हो गया। तो डेल्टा T को अगर हम चाहें तो जो यहाँ डेटा है अपना T वो भी लिख सकते हैं। सो इसके बेसिस पे अगर हम 10 को इधर ले आएंगे तो ये बचेगा 0.95, तो T जो है इसकी वैल्यू हो गई 0.95 डिवाइडेड बाय आपका आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय ये बचेगा आपका 10 की पावर -3, ऊपर जाके 10 की पावर 3 बन जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 950 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि T जो है उसकी वैल्यू आ गई 4, उसके बाद बचा आपका 150 यानी कि 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट, इसको हमें बताना है कि डिग्री केल्विन, आप ये डिग्री सेंटीग्रेड में आए केल्विन में कितना होगा। सो उसके लिए हम करेंगे T विल बी इक्वल टू 475 प्लस आपका 273, यानी T जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8, 4 और 748 केल्विन। तो इस पर्टिकुलर सवाल का इंटीजर टाइप आंसर होगा आपका 748 एंड दैट वुड बी द राइट आंसर।